साइकेट्री का मतलब होता है ट्रीटिंग द सोल। तो उसमें जो डायग्नोसिस बनाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है और मेनली जो फोकस होता है वो दवाइयों पे होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। मेनली इनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है साइकेट्रिस्ट जो कि मैं हूँ और एक है साइकोलॉजिस्ट। तो हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि आपको अगर साइकेट्रिस्ट बनना है तो पहले आपको 12th करनी पड़ती है साइंस के साथ। उसके बाद आपको MBBS करनी पड़ती है। MBBS करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको साइकेट्री की डिग्री मिलती है। साइकेट्री का मतलब होता है ट्रीटिंग द सोल, मन को शांति देना। तो वो कैसे करते हैं? साइकेट्री में एक खास बात क्या है कि हम उनको देखते हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे किसी को डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, फोबिया है, OCD है एंड सो ऑन। तो उसमें जो डायग्नोसिस बनाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है और मेनली जो फोकस होता है वो दवाइयों पे होता है। जबकि अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडिंग ऑफ बिहेवियर एंड इमोशंस। और उसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 12th करते हैं। 12th के बाद वो साइकोलॉजी में BA, MA, MPhil, PhD जो भी उनकी जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर एडल्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सो ऑन। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है गिविंग एडवाइस, जो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो जो वो उम्मीद होती है कि हम किसी के पास जाएंगे, वो हमारे से 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का सेशन लेंगे, वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो खास बात होती है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो करते हैं असेसमेंट्स, जैसे IQ टेस्ट करना या ऑटिज्म के लिए टेस्ट करना या एजुकेशन के लिए टेस्ट करना या रोशाक टेस्टिंग करना या थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट करना। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्टमेंट में बॉस या एम्प्लॉय की भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, जिसमें कपल काउंसलिंग होगा। ब्रेकअप हो सकता है किसी का, तो उसमें इमोशनल इश्यूज होंगे। कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई फिजिकल या इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज़, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी बड़ा रोल है। तो मेनली जो साइकोलॉजिस्ट है उसमें अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो टॉक थेरेपी का रोल जो है वो ज़्यादा है। उसी तरह अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें तो उसमें मेडिसिन का रोल जो है वो ज़्यादा है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मेन रोल जो है वो साइकोलॉजिस्ट का ही होता है। जैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और हमारी कोपिंग स्किल्स, मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं उस सिचुएशन से कैसे बाहर आएँ। जैसे कि कोई बच्चा है, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो नहीं मैनेज कर पा रहा है, या फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर जो है हेल्प कर पाएगा। बट अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, उसका डोपामिन लेवल बढ़ गया है, उनके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उनको शक हो रहा है, किसी को मेनिया हो गया है, उनको लगता है कि अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनने वाला हूँ जब मोदी रिटायर होने वाले हैं, जो कि 2 दिन पहले ही मेरी एक पेशेंट ने कहा था, तो उस केस में मेडिसिन का रोल ज़्यादा हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का ही रोल होता है। जैसे OCD की बीमारी है जिसमें हाथ धोने, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो लोग बार बार हाथ धोते हैं या ताले चेक करते हैं। तो उसमें अगर कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ पास सेशंस ले सकते हैं। फाइनेंशियली अगर नहीं अफोर्ड कर पाते लोग या टाइम का इशू होता है तो उसमें मेडिसिन से भी इलाज हो सकता है। और कुछ डिफ़िकल्ट केसेस हैं तो हमें दोनों की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको मदद कर पाया हूँ ये बताने के लिए कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं और साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।